शिव जी के बैठी है माँ पार्वती, वो मुस्काती है और कहती है कि हमने जब एक दिन आप ध्यान में बैठे थे भोले बाबा, हे प्रभु, तब आपके ध्यान में आप बैठे थे, उसी समय ये बासक जी आपके गले की शोभा बढ़ा रहे थे, हार बनकर के गले का, हाँ, और गले का हार बनकर वो शोभा बढ़ा रहे थे, तो हमारे मन को वो अच्छे लगे और हमारा मन खुश हो गया और हमने उनको एक आशीर्वाद देने के लिए वचन दिया। हमने बोला, बेटा आप हमारे पति का सम्मान बढ़ा रहे हो, आप जो मांगोगी वो वरदान हम आपको देंगे। और उसी समय बासक जी ने कहा कि माँ मेरे पास तो सब कुछ है, देखिएगा अगर किसी के घर में बच्चे की कमी है, किसी की गोद नहीं भरी है, तो यहाँ पे आप अर्जी लगा सकते हो, क्योंकि बासक जी ने इस समय माँ पार्वती को अर्जी लगाई है, दोनों हाथों को जोड़ करके लुड़ लुड़ करके धोख दे करके कहा है, माँ मेरे पास सब कुछ है, तीनों लोकों का साम्राज्य जैसे मेरे चरणों में पड़ा है, नागलोक का मैं राजा हूं, मेरी तो जय जयकार है, लेकिन माँ मेरे घर पे एक कमी है। माँ ने बोला, माँ पार्वती ने, बोलो बेटा आज जो चाहो वो मिलेगा। और उसी समय बासक जी ने कहा, माँ अगर देना चाहो, एक संतान की कमी है। माँ ने उसी समय आशीर्वाद दिया कि जाओ आपके घर पे एक पुत्री का अवतार होगा और वो पुत्री, जय हो, और वो पुत्री बलशाली देव की माता बनेगी, एक देव की माता बनेगी, उसकी कोख से एक देव का अवतार होगा। ये आशीर्वाद दिया था मैंने। ये बात चल रही है शिव जी और माँ पार्वती के साथ में, और शिव जी और माँ पार्वती का संवाद चला है। तब शिव जी हंसना मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माँ पार्वती जी ने कहा कि आपको पता नहीं था भोलेनाथ, आपसे छुप करके मैंने बासक जी को ये वरदान दिया था, मुझे क्षमा कीजिए पतिदेव, मुझे याद नहीं था कि आप ध्यान में हो। और तब भोलेनाथ ने कहा कि जब आपने वरदान दिया ना, मुझे ध्यान था वो चीज का कि आपने बासक जी को वरदान दिया है। और यही जो अहिलवती है ना, यही अहिलवती बड़ी होकर के एक देव की माता बनेगी और एक बहुत प्रभावी बलशाली देव उनके कोख से जन्म लेगा। ये शिव जी ने इसी समय माँ अहिलवती को आशीर्वाद दिया है। यहाँ गुणीजन बताते हैं, ये कथा से पहले मैंने बहुत जगह पे बहुत गुणीजनों से चर्चा की और ये कथा के विषय में मैंने बहुत जाना। देखिए शिव जी और माँ पार्वती का यहाँ संवाद चल रहा है। माँ अहिलवती को बचपन से ही 16 साल की उम्र से शिव जी का आशीर्वाद मिला है कि आप कोई देव का जन्म देगी, हाँ। और यही आशीर्वाद लेके बासक जी अपनी बेटी के पास बागीचे में आते हैं। वहां देखते हैं कि क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो अहिलवती नहीं है। जो अहिलवती अपने पिताजी को पुकार रही थी, अहिलवती बासक जी की प्यारी पुत्री है, दुलारी है, बहुत ही लाडली पुत्री है। और इसीलिए बासक जी अपनी बेटी को बगीचे में ढूंढ रहे हैं। और उसी समय बासक जी को जब अपनी बेटी नहीं मिली है, तो बासक जी गए हैं कहाँ? वो गए हैं शिव मंदिर में। और शिव मंदिर में जाने के बाद उन्होंने देखा है कि उनकी बेटी शिव जी के सामने ध्यान लगा करके आंख बंद करके और एकदम ध्यानस्थ मुद्रा में अहिलवती माता वहां विराजमान है। 16 साल की बच्ची है, कन्या है, और शिव जी का ध्यान धर रही है, शिवालय में बैठी है। देखिए माँ बाप का जो संस्कार रहेगा ना, वही बच्चे पे जाएगा। और कहां कहां बात चलती है, कैसी बात चलती है, एक बात बताते हैं आपको। कोई कोई होता है ना, जैसे अहिलवती को संस्कार मिले बासक जी से, क्या बासक जी से यही संस्कार मिले कि भगवान की भक्ति करो, जबकि बासक जी नाग है,
हाँ, उनका काम है, ऐसे तो जहरीला जीवन है, लेकिन बासक जी के संस्कार देखिए कि वो शिव जी के गले की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी तरह उन्हीं के संस्कार से माँ अहिलवती भी यही सीखी है कि शिवालय में जाकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान धरना, उनकी यही भक्ति है। रात दिन शिव जी की भक्ति में अहिलवती माता लीन रहती है, भोलेनाथ की सेवा करती रहती है, भोलेनाथ की आराधना करती रहती है। और यहाँ पे एक बात आपको बताते हैं, कोई कोई मूर्ख होता है जिसको कथा मिली हो वो कथा को भी छोड़ सकता है। कोई कोई मूर्ख होता है कि जिसको भगवान का मंदिर आंगन में हो, साल में एक बार भी ना जा सके, और अगर कोई दूसरा जाता हो तो उसे भी रोक ले। हाँ, किसी को समय मिला हो कि उसे 2 माला करनी हो जय श्री श्याम की, आप सभी को एक विनती करती हूँ याद करके कि अगर आप कल से आओ ना, एक एक माला लेके आओ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहीं भी जाओ अपने पर्स में एक छोटी माला रखो, वो माला रख के कहीं भी बैठो, बस में, अपनी गाड़ी में बैठो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाँ, ऐसे मन चंचल होता है ना, उधर उधर भटकता है, लेकिन माला रहेगी ना तो उसे याद रहेगा, माला हाथ में है, जय श्री श्याम बोलना है। हाँ, तो ये आप करते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। आप सोचो कि उससे पहले आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे भगवान। अनुभव सिद्ध बात है, मुझे पता है ये होता है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। तो महाराज यहाँ पे एक बात है कि क्या, कहाँ, कैसे करना है। देखिए, 1-2 साल का बच्चा होता है ना, जब जन्म लेता है उसी समय से उसके मुंह में जीवा होती है ना, जीभ होती है ना, सबके बच्चे को जब जन्म लेते हैं तभी से। दांत नहीं होते लेकिन जीवा तो होती है। लेकिन 2 साल का बच्चा जीवा लेकर के जन्म ले लेता है, उसे खाने का पता है, रोने का पता है, लेकिन उसको देखो जिंदगी बड़ा हो जाएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन कहाँ, क्या, किसके सामने कैसे बोलना है वो पता नहीं चलता है ना। कोई कोई ऐसा नादान रह जाता है कि जिसको होता है। देखिए, एक कथा लेके हम आ गए यहाँ पे, अगली बार भागवत जी लेके आए थे, अब की बार श्याम बाबा की कथा लेके आए। अगर ये कथा हम लेकर के आए हैं और उसके बाद हम आपको बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप कथा में आओ, कथा में आओ, बाबा का नाम स्मरण करो, अगर इसके बाद भी अगर कोई ना जागे, यहाँ से वहां आवाज जाती हो और बाबा की शरण में ना आए, तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें तेरा घाटा मेरा क्या जाता। अगर तूने नहीं सुनी बाबा की, अगर तूने भगवान की आवाज नहीं सुनी, एक बार जिंदगी में जय श्री श्याम दिल से नहीं पुकारा, तो नुकसान किसका है? तू गुरु की शरण में नहीं गया, किसी भक्ति के स्थान पे नहीं गया, तो घाटा किसका है? तेरा है, तेरा है। ये तो काम चल ही रहा है। हाँ, ये तो काम चल ही रहा है, यहाँ घाटा नहीं होने वाला। अगर किसी को आप गुरु माने हो, ये व्यासपीठ पे आए, यहाँ पे आप खड़े हो, अगर सामने खड़े हो के आप जय श्री श्याम मुझे नहीं बोलोगे, आप मुझे धोख नहीं दोगे, बाबा को धोख नहीं दोगे, प्रणाम नहीं करोगे, तो क्या हमारा नुकसान है? नहीं, इसमें कोई नुकसान हमारा नहीं है। हम तो आए हैं इसी के गुणगान गाने, इसी को सुनाने। अगर आप सुन लेते हो तो बहती गंगा में हाथ धो लो और कुछ जो आता है चरणामृत कर लो, क्योंकि ये जो गंगा है ना, ये बिना पैसे की, बिना कारण की अकारण कृपा करती है। वो गंगा जी है ना, वहां जाने के लिए टिकट बुक करवाओगे फिर कैंसिल करवानी पड़ेगी। क्यों? वहां बाढ़ आ जाएगी, वहां पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, वहां पे आपकी सेफ्टी की सुविधा देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आपकी सेफ्टी की सुविधा, पैसा या कोई भी तकलीफ नहीं है। आ जाओ घर छोड़ के खाली यहाँ तक, और यहाँ से गंगा में डुबकी लगा लो भगवान के नाम की। तो आइए, माँ अहिला जो बाबा की शरण में बैठी है, भोले बाबा की, और बाबा की शरण में भोले बाबा को मनाती है। तो आइए सब मिलकर के भोले बाबा को मनाते हैं और उसके बाद कथा में आगे बढ़ते हैं। जितना हो सके आनंद लीजिएगा भगवान के नाम का।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमट्टमट्टमट्टमट् निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम प्रमाणनिर्विचरि विलोल वीचिवल्लरि विराजमान मुर्घरि धगत् 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल पुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्वय प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुर त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रशुन्न धूलि धोरणि विधुसुरङ्घ्रिपीठभू भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिये चिराय जायतं चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्वलत् धनञ्जय स्फुलिङ्गवा निमित्त पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखर महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रके प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मण्डले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् दुर्निशीथिनी तम प्रबद्ध बन्धनधर निलिप्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्दुरन्धर श्रियं जगद्दुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलिम्ब कंठ कंदरी रुचि प्रबद्ध कंधरम् स्मरच्छिद उरच्छिद भवच्छिद मखच्छिद गच्छिद तान्ध कच्छिदं तमन्ध कच्छिदं भजे अखर्व शर्व मंगला कला कदाम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजम्भरणा मधुप्रवतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तबन्तकान्तकं भजे जयत्वत विभ्रम प्रमद्भुजङ्ग मत्स्वद विनिर्गमत् क्रमस्मुरत् कराल भाल हव्यवा दिमित्तिमित्तिमित्त्वन मृदुङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव दृशद्विचित्र तल्पयोर् भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो श्रुहद् विपक्ष पक्षयो तृणारविन्द चक्षुयो प्रजामही मद्रैन्द्रयो समप्रवर्तिका कदा
सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिवं भजाम्यहम्। बोलिए भोले बाबा की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। और आइए 2 मिनट का ध्यान लगाते हैं भोले बाबा के चरणों में जाते हुए। भोले बाबा के चरणों में जाते हैं क्योंकि अहलवती के साथ हमारी भी हाजिरी लगनी जरूरी है। और बाबा को बार बार यही विनती करेंगे, बाबा अगर कोई गलती होगी हमारी स्तुति में, प्रार्थना में, हमारी कथा में, तो हमें मूर्ख समझकर, अपने बच्चे समझकर माफ करेगा। डमरू बजाए डमरू बजाए, अंग भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू लगाए अंग भस्म लगाए, ध्यान लगाए किसका, डमरू भराए, अस भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। जय हो। सब देवों में, सब देवों में, और सब देवों में, सब देवों में वो है देव निराला। डमरू बजाए, अंग भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। बोले भोले बाबा की। मस्तक पे चंदा जिसकी छटा में है गंगा हो, मस्तक पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा हो, मस्तक पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा हो, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा, सवारी है भोला नंदा, सवारी है बूढ़ा नंदा। वो कैलाशी अरे है अविनाशी, ऐसे नहीं है अविनाशी, पहने सर्पों की माला। डमरू बजाए, अंग भस्म लगाए, अरे डमरू बजाए, अंग भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। तालियों की सेवा। आहा आहा आहा।
शिव भोला त्रिपुरारी हो बागांबरधारी शिव भोला त्रिपुरारी ओ वाघांबरधारी शिव भोला त्रिपुरारी हो बागांबरधारी शिव भोला त्रिपुरारी रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है नारी सदा जिसकी महिमा है नारी वो जिसकी महिमा है नारी वो जिसकी महिमा है न्यारी शिव भोला भाला है मत वाला शिव भोला भाला मतवाला पीवे भंग का प्याला डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला 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 तारा चंद गाए शिव शंभु को ध्यावे हो तारा छिन गावे शिव शंभू को जावे ओ तारा चंद गावे शिव शंभु को ध्यावे हो तारा छिन गावे शिव शंभू को जावे जो भी मांगे सो पावे दर से खाली ना जावे जो भी मांगे वो पावे दर से खाली ना जावे शिव बड़ा है दानी और बड़ा है ज्ञानी शिव बड़ा है दानी और बड़ा है ज्ञानी कि सारे जग से निराला डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसी का न जाने वो डमरू वाला 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 बोले भोलेनाथ की बोले अपने अपने मात पिता की बोले श्याम प्यारे की तो आइए बाबा के चरणों में छोटे छोटे भजन के द्वारा अपनी हाजिरी लगाते हैं क्योंकि अगली भागवत जी के समय इतनी भीड़ रहती थी कि यहाँ पे कोई एक खड़ा होकर के अपना मन का भाव प्रस्तुत कर सके भगवान के सामने अर्जी लगा सके थोड़ा बहुत उतना भी जगह नहीं रहता था। अब की बार थोड़ी बहुत जगह है तो क्यों ना बाबा को नाच के रिझाया जाए क्योंकि जो कृष्ण है ना वो भी रसिया है और बाबा भी जो है ना वो रसिया है। तो उनको रिझाने के लिए ऐसे भजन के माध्यम से हम उनकी चरणों की तरफ जाएंगे। और अगर आपके चेहरे पे 100 ग्राम हास्य दिखेगा ना तो मुझे यहाँ से कथा करने में और भी आनंद आएगा। तो अगर आपको सभी को आनंद आता हो कथा में भजन में और नहीं आता हो तो भी बोल सकते हैं हाँ कि दीदी अभी मजा नहीं आया और कुछ अच्छा बढ़िया है ना। तो अगर आनंद आता हो तो एक बार जयकारा लगाएंगे और दोनों हाथों को उठाने के लिए मैं नहीं बोलूंगी आप ही अपने आप बाबा के चरणों में प्रस्तुत हो जाइएगा। बोले श्याम प्यारे की बोले शीश की दानी की जय हो जय हो। ऐसे ही आप सभी को मेरे बाबा हंसते रखे ऐसे ही आनंद में रखे। तो यहाँ पे जब माँ हिलवती ने
भोलेनाथ को अर्जी लगाई है और बासक जी आए हैं, उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया है। पुत्री ने बाबा को अपने हाथों से बाहों में ले लिया है। छोटी जो बच्ची होती है ना, अपने बाबा को जब प्यार करती है ना, देखिएगा कैसी भोली भाली है, कितनी मासूम लगती है। अगर दुश्मन की भी बच्ची हो जाए ना अपनी नजर के सामने, तो उससे भी प्यार हो जाए, ऐसा भाव हो जाता है जब बाप और बेटी का मिलन होता है। हाँ, ये दृश्य अगर आपके घर में होता है कि जब पिता बाहर है और उसके बाद जब पुत्री राह देखती है शाम को और पिता आते हैं, तब पुत्री और पिता का जो मिलन होता है ना रोज का, वो देखने का आनंद कुछ और होता है। और सौभाग्यशाली वो बेटियां होती है जिनको पिता होते हैं ऐसे प्यारे, जो लाड लड़ाते हैं, दुलार करते हैं। और ऐसे बाप भी सौभाग्यशाली होते, पिता भी, कि जिनको ऐसी मासूम प्यारी कन्या होती है। क्योंकि सबके घर में बेटियां भगवान नहीं देते, बेटियां जो देते हैं ना, ऊपर वाला तोल तोल के बेटी देता है। 56 की छाती लेके जो बैठा है ना नीचे संसार में, उसी को बेटी देता है भगवान। वरना क्या देता है? आओ बड़े करो, शादी करवाओ, सेट करो, फिर बोलेगा मेरा हिस्सा दो, अपनी लेकर निकल जाएगा। ऐसा देखने को मिलेगा समय, है ना। बेटी रहेगी ना, अपने 10 उंगलियों को लगा के देख के जाएगी, लो मैं साइन दे देती हूँ अपनी दोनों हाथों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बाबा, मेरे भाई। हाँ, आइए बाबा की तरफ। ऐसी कितनी बातें हैं जो भागवत जी में, जो कथा में जरूरी है। अगर व्यासपीठ से ये बात ना कही जाए ना, तो व्यासपीठ की कमी हो जाती है। इसीलिए व्यासपीठ से व्यास वक्ता जो होते हैं, उनका एक धर्म बन जाता है, फर्ज बन जाती है कि कोई बात संसार में बात रखे, समझाए। आप सभी ज्ञानी हो, आपको सब बात की पता है, आप सबको सब समझ है, फिर भी हमें और आपको थोड़ी थोड़ी देर में जागते रहने की जरूरत है। और इसीलिए ऐसी कथा की जरूरत रहती है समाज में। तो यहाँ महाराज बासक जी ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया है, उसे दुलार किया है, चुमियों से नहलाया है, चुम्बन किया है, और फिर कहा बेटा ऐसा होगा ना तो आपको भी मैं शिव जी के दरबार लेकर जाऊंगा। आज चलो, भोजन का समय हो गया है, रात्रि का